नमस्कार दोस्तों, देवलोक चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको निष्कलंक महादेव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अरब सागर में स्थित है, जहां पर पांडवों को मिली थी अपने पाप से मुक्ति। गुजरात के भावनगर में कोलियाकत तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव जी का मंदिर। यहाँ पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। लोग पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतज़ार करना पड़ता है। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नजर आती है, जिसे देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर शिव जी के 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। पांडवों को लिंग रूप में भगवान शिव ने दिए थे दर्शन। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव यह जानकर बड़े दुखी हुए कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण मिले। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा तथा बताया कि जब ध्वजा और गाय दोनों का रंग काले से सफ़ेद हो जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने उनसे यह भी कहा कि जिस जगह ऐसा होगा वहाँ तुम सब भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार काली ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाकत तट पार पहुँचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफ़ेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश होकर पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी स्थित है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा यह कोलियाकत समुद्र तट के पूर्व और 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। भादवे महीने की अमावस को भरता है भाद्रवी मेला। चूँकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादवे महीने की अमावस को यहाँ पर मेला भरता है, जिसे भाद्रवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस को इस दिन मंदिर में भक्तों का विशेष भीड़ लगा रहता है। हालांकि पूर्णिमा अमावस के दिन ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी श्रद्धालु उसके उतर जाने का इंतजार करते और फिर भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उसको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव का राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाया जाता है। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराज के वंशजों के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू हुआ था और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराती है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि साल भर एक ही पताका लगे रहने के बावजूद कभी भी इसका पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी नहीं, जब यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। यदि आप वंडर ऑफ नेचर देखने के शौकीन हैं तो यह आपके लिए एकदम सही जगह है, और यदि आपकी भोलेनाथ में आस्था है तो यह जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।